Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear prep class students, welcome to the science class. I hope you all are fine. Dear students, we have completed our chapter number 3 and today we are going to start the next chapter. And we have chapter number 4. Chapter number 4 is about matter and its properties. इस चैप्टर के अंदर हम मैटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखेंगे. हमने फर्स्ट टर्म में भी मैटर के बारे में डिस्कस किया था और आज की जो क्लास है उसके अंदर हम मैटर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो देखेंगे. प्रॉपर्टीज़ मीन्स यानी उसकी क्वालिटीज़, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उससे रिलेटेड कोई भी ख़ास बात, उनकी खुसूसियात, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. Dear students, we know that there are many things that are around us like car and books, balloon, water and many more. और हम ये भी जानते हैं कि ये तमाम चीज़ें जो हैं ये किसी चीज़ से मिलकर बनती हैं और उसको हम कहते हैं मैटर. All the matter are made up of some things and those things are known as material things. यानी जो मैटर है वो जिस चीज़ से बनेगा हम उसे कहेंगे मटीरियल. फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ द जग एंड ये जग जो है वो ग्लास से मिलकर बना है, सो ग्लास इज़ द मटीरियल ऑफ दैट मैटर. Here is the definition of matter. Anything that takes up space and has mass is called matter. कोई भी ऐसी चीज़ जो जिसका एक वेट हो, एक मास हो, उसका एक वज़न हो और वो जगह लेती हो, जिस जगह पर आप उसे रखेंगे वो थोड़ी सी जगह कवर अप करेगी. तो ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं मैटर की. अगर कोई चीज़ इस तरह से करती है तो दैट इज़ मैटर. फॉर एग्ज़ाम्पल लुक एट द ग्लास. ग्लास जो है वो इस वक्त टेबल पर रखा हुआ है और आप देख सकते हैं कि ग्लास ने इतनी जो स्पेस है वो टेबल पर ली हुई है और हम ये भी देखते हैं कि इस ग्लास का वेट भी है. तो दिस इज़ मैटर. डियर स्टूडेंट्स, मैटर इज़ फाउंड एवरीवेयर अराउंड अस एंड इट इज़ एक्चुअली ऑफ 3 स्टेट्स. मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं. 3 तरह की कंडीशंस में मैटर हमें नज़र आता है और हम उसे फील कर सकते हैं. वो 3 स्टेट्स कौन सी हैं? द वेरी फर्स्ट इज़ द सॉलिड, देन सेकंड इज़ लिक्विड एंड थर्ड गैस. मैटर इन 3 स्टेट्स में हमें इन्वायरमेंट के अंदर मिलता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस. टुडे वी विल फोकस ऑन द सॉलिड स्टेट. सॉलिड क्या है और इसमें किस तरह की चीज़ें होती हैं, सॉलिड की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये हम देखते हैं. डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रिक्स और चेयर एंड क्लॉक, दीज आर द सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड. ये सॉलिड क्यों है? सॉलिड कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसकी कोई स्पेसिफिक शेप हो. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इस क्लॉक को देखें तो हम देख सकते हैं कि इसकी इस तरह से राउंड शेप है, एक स्पेसिफिक शेप है इसकी, और इसका ये जब किसी जगह पर इसको रखा जाएगा तो एक उसका डेफिनेट स्पेस, हमें पता है कि वो इतनी ही फिक्स शेप है उसकी, वो इतनी ही जगह हर दफ़ा लेगी क्योंकि उसकी शेप फिक्स्ड है. तो जो भी चीज़ ये 2 तरह की खुसूसियात शो करेगी वो चीज़ होगी सॉलिड. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट क्वालिटी सॉलिड की क्या है? सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप. सॉलिड चीज़ों की शेप हमेशा डेफिनेट यानी कि फिक्स्ड होती है, बिल्कुल चेंज नहीं होती. यानी कि एक दफ़ा एक शेप है तो दूसरी दफ़ा उसकी शेप चेंज हो जाएगी, नहीं, बल्कि उसकी शेप ऑल द टाइम फिक्स्ड रहेगी. एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं इस जग की. अगर हम इस जग की शेप देखें तो ये फिक्स्ड है, ये देखें इसकी शेप इस तरह से फिक्स्ड है, सो इट इज़ अ सॉलिड. Second property of solid is solids
ऑक्यूपाई डेफिनिट स्पेस और वॉल्यूम। वॉल्यूम या स्पेस का मतलब है एक ख़ास जगह वो लेती है। जब सॉलिड चीज़ों को हम किसी जगह रखते हैं तो एक ख़ास एरिया वो कवर अप करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वही ग्लास की एग्ज़ाम्पल्स मैं आपको दूंगी। इस ग्लास को टेबल पे रखा है तो इस ग्लास ने इतनी जो जगह है टेबल पर वो ली हुई है, कवर की हुई है। सो ये सॉलिड है। तो सॉलिड की ये 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, सॉलिड्स हैव डेफिनिट शेप एंड सॉलिड्स हैव डेफिनिट वॉल्यूम। सो आई होप आपको मैटर और सॉलिड स्टेट के बारे में बहुत अच्छे से समझ आ गया है। नाउ वी विल स्टार्ट द रिटन वर्क। सो स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक्स एंड नोटबुक्स ऑल्सो। और हम अपना रिटन वर्क स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द रिटन वर्क एंड फर्स्ट ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 56. On page 56 we have today's topic, material things and their properties. हमने अभी material things के बारे में देखा कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं, all those are materials and they made up of matter. Underline this important line, all these things are made up of matter and called material things. हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो सब matter से बनी है और उन चीज़ों को हम material things कहते हैं। Here is the definition of matter. Anything that take up space and has mass is called matter. Matter की 2 properties आपने हमेशा याद रखनी है। First important property, important quality of matter is कि जो matter होती है वो एक specific space या जगह कवर करती है। जैसे जग है, उससे आप टेबल पे रखेंगे तो वो इतना एक फिक्स्ड एरिया कवर करेगी। ग्लास है, उसको रखेंगे तो उसकी इतनी सी जगह है वो कवर करेगी। तो हर मैटर जो है वो एक स्पेसिफिक जगह कवर करती है और एंड हैज़ मैस। दूसरी प्रॉपर्टी मैटर की ये है कि उसका मैस होता है, उसका एक वेट होता है, चाहे वो वेट लाइट हो या हैवी हो, बट हर मैटर का एक मैस भी होता है। So these are 2 important points about the matter. आपने इन्हें हमेशा माइंड में रखना है। Here are some examples of the matter like jug, glass, balloon and any liquid like milk, water, कुछ भी। मैटर डिफरेंट तरह का हमारे इर्द गिर्द हो सकता है। कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम टच करके भी देख सकते हैं, जैसे जग है, ग्लास है। कुछ चीज़ों को हम नहीं देख सकते, फॉर एग्ज़ाम्पल एयर है, जैसे बॉल के अंदर किसी भी बैलून के अंदर एयर होती है, हम उसे देख नहीं सकते बट हम फील कर सकते हैं। एंड सम आर लिक्विड लाइक वाटर एंड मिल्क, और इस तरह डिफरेंट तरह का मैटर हमारे इर्द गिर्द हो सकता है। इट मीन्स कि जो मैटर है वो डिफरेंट स्टेट्स, उसकी डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं। मैटर एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट्स। 3 फिजिकल स्टेट्स हैं मैटर की जो हमारे इर्द गिर्द हमें फील होती हैं या हम उन्हें देख सकते हैं, लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैस। इन 3 स्टेट्स में मैटर हमारे इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करता है। कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 57। मैटर की जो फर्स्ट स्टेट है दैट इज सॉलिड। सॉलिड वो चीज़ जिसकी एक फिक्स शेप होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो ब्रिक है या क्लॉक और चेयर, इनकी आप देखें तो एक शेप है, ख़ास शेप मौजूद है इनकी। तो जब भी आपने किसी चीज़ के बारे में ये बताना हो कि वो सॉलिड है या नहीं, उसे आइडेंटिफाई करना हो, तो उसके लिए उसकी शेप आपने देखनी है कि क्या उसकी शेप फिक्स्ड है। अगर तो शेप उसकी सेम है, फिक्स्ड है, चेंज नहीं हो रही है, तो इट मीन्स कि वो चीज़ सॉलिड है। Here is a line you have to keep in your mind. We are able to identify solids because of their fixed shapes. ये बहुत इंपॉर्टेंट है सॉलिड के हवाले से, क्योंकि किसी और मैटर के अंदर ये क्वालिटी नहीं है। ये सिर्फ सॉलिड की क्वालिटी है कि उसकी शेप हमेशा फिक्स्ड होती है। एंड हेयर आर सम एक्टिविटीज़, आप इन्हें खुद भी घर में करके देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव एक्टिविटी 1A हेयर। इसमें आप क्या करेंगे, प्लेस अ बुक एंड अ कप ऑन द टेबल एंड ऑब्जर्व देयर शेप्स। कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं, कप,
चेयर ले सकते हैं, बुक ले सकते हैं। आप कप और बुक को टेबल पे रखें और चेक करें कि क्या टेबल की भी या ग्लास कप की और बुक की इनकी शेप जो है क्या फिक्स्ड है या वो चेंज होती जा रही है। सो आप ऑब्जर्व करेंगे कि सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप। इट मीन्स सॉलिड चीज़ों की शेप हमेशा डेफिनेट यानी फिक्स्ड होती है, चेंज नहीं होती। एंड ऑल्सो अंडरलाइन दिस लाइन। एंड हेयर इज द सेकेंड एक्टिविटी 1B। आप इसमें क्या करेंगे, टेबल पर कोई भी चीज़ रख सकते हैं। आप उसी चीज़ को भी चेक कर सकते हैं जो आपने पहले बुक या कप रखा था, या कोई और चीज़ रख सकते हैं। तो आप यहाँ पर ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि क्या जो चीज़ आपने टेबल पर रखी है वो एक ख़ास एरिया कवर करती है, एक स्पेसिफिक स्पेस ले रही है या नहीं। सो यू विल ऑब्जर्व दैट सॉलिड्स ऑक्यूपाई डेफिनेट स्पेस और वॉल्यूम। वॉल्यूम स्पेस सेम है। इट मीन्स कि सॉलिड चीज़ें हमेशा एक डेफिनेट यानी कि एक फिक्स्ड एरिया, फिक्स्ड जगह, स्पेस या वॉल्यूम लेती हैं, कवर करती हैं। सो ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं सॉलिड की। फर्स्ट, solids have definite shape, and second, solids occupy definite space or volume. So let's mark the questions now. Open the exercise. On page number 63, we have question number 5, part 1 and 2. Today we will do part 1 and 2. One part is define matter. How many states of matter are there? Name them. पहले आपने मैटर डिफ़ाइन करना है, देन आप बताएंगे कि मैटर की स्टेट्स कितनी हैं, कितनी कंडीशंस में मैटर हमें मिलता है, और उसके बाद हम उसके नेम्स भी लिखेंगे, स्टेट्स के नेम्स। सेकेंड पार्ट, हाउ कैन यू रिकग्नाइज सॉलिड्स। सॉलिड्स के बारे में हम कैसे पहचान सकते हैं, कोई चीज़ सॉलिड है ये हमें कैसे पता चलेगा, ये सेकेंड पार्ट है। सो लेट्स डू दीज 2 क्वेश्चंस ऑन द नोटबुक। ओपन द नोटबुक नाउ। Students, you will do your work like this. First, you will write the date on both sides, page number. Then, because it's a new chapter, so you will write chapter 4, the name of the chapter, and that is matter and its properties. Then, short questions, ये तमाम headings आप double underline करेंगे। दोनों sides पे आप margin lines भी draw करेंगे, इस side पे double और इस side पर single। देन इट्स क्वेश्चन नंबर 5, सो आप इस तरह से 5 नंबर लिखेंगे। और उसके बाद इट्स अ पार्ट 1, सो पार्ट 1 लिखकर हम क्वेश्चन बुक से देखकर लिख लेंगे। डिफाइन मैटर, हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ मैटर आर देयर एंड नेम दैम। दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन। उसके बाद आंसर, एंड आंसर क्या है, एनीथिंग दैट टेक्स अप स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। ये डेफिनेशन है इस पार्ट की। देन जो उन्होंने स्टेट्स पूछी हैं कितनी है, फिर हम वो बताएंगे। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, और फिर नेम क्या है, तो हम उसके बाद नेम्स लिखेंगे। नेम्स, नंबर 1 सॉलिड, नंबर 2 लिक्विड एंड नंबर 3 गैस। ये हमारा पार्ट 1 है। उसके बाद हम पार्ट 2 भी करेंगे। टर्न द पेज, और नेक्स्ट पेज पर हम पेज रेडी करेंगे। डेट वही रहेगी, पेज नंबर चेंज हो जाएगा, 13 के बाद 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2, और पार्ट 2 क्या है, हाउ कैन यू रिकग्नाइज सॉलिड्स। सॉलिड्स के बारे में हम कैसे पहचान सकते हैं। आंसर है वी कैन रिकग्नाइज सॉलिड्स बिकॉज ऑफ देयर फिक्स्ड शेप्स। सॉलिड की फिक्स शेप्स की वजह से हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो दीज आर 2 क्वेश्चंस। ये आपने होमवर्क करना है और उन्हें बहुत अच्छे से लर्न भी करना है। नाउ इट्स टाइम टू राइट द डायरी। स्टूडेंट्स, दिस इज योर डायरी। लर्न प्लस राइट क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 एंड 2। हमने जो क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट्स आज नोटबुक पर किए हैं, आपने उन्हें अपनी नोटबुक पे करना है और उन्हें आपने लर्न भी करना है। आई होप आज का लेसन आपको समझ आ गया है। और अपनी नोटबुक पर होमवर्क के बाद इंडेक्स लिखना मत भूलिएगा। उम्मीद है कि अब आपको इंडेक्स लिखना आ चुका है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।